राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से हुआ है और हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा के कुछ यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यात्रा के दौरान उनका कैसा अनुभव रहा। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुण नंदन पासवान है और मैं बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बिहार से हम आए और डे 1 से कन्याकुमारी से यहाँ लगभग आज 123 डे है कंटिन्यू हम चल के आ रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम बिलीव करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो प्रोविजंस है, ठीक है ना, हम उसके लिए हम अपनी यात्रा जो हमारे नेता जो चल रहे हैं उसके लिए है कि जाति जाति को जोड़ना, धर्म धर्म को जोड़ना, भेदभाव को छोड़ना, रंग भेद का छोड़ना, लिंग भेद का छोड़ना, ये जेंडर का ये जो है उसको बदलाव की जो है तो उसको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है वो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने स्टार्ट कन्याकुमारी से की, तो हमें जो अभी सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, उनका ये था कि ये बस ऐसे ही है, बस ये साउथ में है तो इतना पब्लिक का सपोर्ट आ रहा है, आगे जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल ये लोग नहीं रहेंगे। आप देखिए तमिलनाडु से शुरू हुआ, उससे ज़्यादा हमें समर्थन केरल में मिला, उससे ज़्यादा हमें कहीं कर्नाटक में लोग जुड़े, रोडों पे चले, हजारों लाखों की भीड़ थी। इसके बाद आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आप अब देख रहे हैं पंजाब में क्या स्थिति है। रोडों पे लोग लगे चले रहे हैं, नारे सीधा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो जन है, जो गांव-गांव में लोग आके किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो सही मायने में आप देख सकते हैं देश जुड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये तो अब बस अभी 2024 आने दीजिए, सल्तनत हिल चुकी है। जिस तरह से 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसी तरह ये जो हमारे जो देश को लूट रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो का ये आंदोलन छेड़ दिया और ये आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। आप देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग कश्मीर में जब बस इंटर ही करने वाले हैं, देश का एक अलग माहौल में अब चल चुका है। जन आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि और आप बता भी रहे हैं कि आप कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो आपको कितना लगा कि कितना जन समर्थन जो है वो राहुल गांधी को मिला है? भरपूर। एक देखिए, एक देश में एक पूरा हजारों करोड़ का एक नेटवर्थ लेके एक सोशल मीडिया में डाल दिया गया, आईटीज जो उनके जो काम कर रहे हैं उन फर्म में डाल दिया गया कि एक लीडर है जो सच्चा लीडर है, जो युवाओं के लिए देखता है, जो दलितों के लिए देखता है, जो गरीबों के लिए देखता है, जो आदिवासी के लिए देखता है, जो अल्पसंख्यकों के लिए देखता है, सही मायने में जो गरीबों के लिए आवाज़ है, उसके अगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। और वो प्रोपेगेंडा लगभग लोगों के लिए दिमाग में घर भी कर गई थी, क्योंकि अगर आप झूठ 100 बार बोलते हैं तो कहीं सच नज़र आता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जी ने पदयात्रा किया था। इसके बाद देश के इतिहास में इतनी बड़ी पदयात्रा पहली बार राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर बस छूने वाली है और हम चलेंगे। हमने अब लगभग 3000 किलोमीटर पार कर गया और 400 किलोमीटर है, ये भी हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा से राहुल गांधी की एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नाम से एक छवि रही है। क्या लगता है इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं उनकी छवि में सुधार हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब देश में इतिहास लिखा जाएगा आज से 50 साल बाद, तो ये लिखा जाएगा कि जब इस देश में एक तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन कर रही थी, उस समय इस देश के युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की जब आवाज़ बन रहे थे, तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उनकी आवाज़ बन करके यात्रा कर रहे थे, जिनके साथ में पहले सैकड़ों की संख्या में, फिर हज़ारों की संख्या में, फिर लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए। और ये पार्ट टाइम अब देखिए, पार्ट टाइम तो ये हैं, आते हैं रोड शो करके 3 घंटे का 2 घंटे का चले जाते हैं। तो ये दुनिया, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि कौन व्यक्ति देश के लोगों के साथ सड़क से लेकर संसद तक कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है और कौन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहा है अडानी और अंबानी के लिए, इस देश के उद्योगपतियों के लिए। सही मायने में राहुल गांधी जी हैं जो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं और आवाज़ बनते रहेंगे। और उनके साथ लाखों की संख्या में युवा भी कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ ये जो यात्री है वो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और लगातार ये अपनी बात भी रख रहे हैं, यात्रा से जुड़े कुछ अनुभव भी बता रहे हैं। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो महात्मा गांधी भी हमेशा से चाहते थे कि किसी भी विकास की अगर शुरुआत हो तो वो गाँवों से हो, हर एक जन से हो। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा इस विचारधारा को भी दर्शा रही है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं गुजरात से हूँ और जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उनकी जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इसलिए कि आज उन्हीं की देन है जो सड़कों पे हमको उतरना पड़ा और हमारे लीडर राहुल गांधी जी इस मकसद को लेके जो निकले हुए हैं,
भाईचारा, मोहब्बत जो उनके साथ आप देख रहे हो, मतलब आप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पूरा समर्थन देते पूरा हैं। समर्थन देते हैं। और साथ में हम चल रहे हैं कन्याकुमारी से गुजरात में कांडी कहाँ चल से के आप? जा रहे हैं। गुजरात में मैं कहाँ से? सूरत से हूँ। अच्छा। और जितना समर्थन मैं देखा हूँ केरला में, कर्नाटक में, आपके जैसे 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 उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से आप जब पंजाब एंट्री किए, हरियाणा एंट्री किए ना, तो जो प्यार मोहब्बत हरियाणा और पंजाब में मिल रहा है, पंजाब तो पहले से ही इस चीज़ों में बहुत आगे है कि भाईचारे में लोगों के साथ खाना खिलाना, उनके साथ रहना, बड़े बड़े लंगर देना और किसानों को मुद्दा लेके चलना, भाईचारे की जो चीज़ है वो खुल के वास्तव में जो हमारा लीडर का जो सोच था, कहीं ना कहीं उनके प्रति जो प्यार था जनता में, वो आज लोगों के सामने आ चुका है। और हम लोग बड़े खुश हैं और हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस यात्रा के हम हिस्सेदार हैं और इसमें हम हिस्सा लेने का मौका मिला। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को कि भाईचारा का जो पैगाम लेके हम लोग निकले हैं, हमारे लीडर जो निकले हैं, उसको आप लोग जितना हो सके उतना समर्थन दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना मना है। और इस देश में जब जब भी ये देश के खिलाफ या किसी ने भी सोचा होगा हमारी जो संस्कृति है उसके खिलाफ, या जो हमारी आज़ादी जिस तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे देश के नौजवान, किसान, साथी, नौजवान सब डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और आज सड़कों पर उतर के राहुल जी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ एक और यात्री भी हैं, उन्हीं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से जुड़े वो महत्वपूर्ण पहलू जो आपने ऑब्जर्व किए हैं वो कौन से हैं? मैडम, इस यात्रा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो जो इस देश में अलग अलग जो डिवीज़न क्रिएट किए जा रहे हैं, जो 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में इस भारत के नेताओं ने जो सपना प्रोग्रेसिव इंडिया का देखा था, उस प्रोग्रेसिव इंडिया के जो सपने को तार तार किया जा रहा है, उसे एक साथ लाने के लिए ये यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली है। और उन्हीं के सिपाही बन के, इस देश के सिपाही बन के, तिरंगे के सिपाही बन के हम सब यात्रा को कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा के यात्री जो कि अपनी अपनी बात रख रहे हैं और लगातार ये भी यही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो उद्देश्य रखा है 2024 को लेकर नहीं, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और भय की जो राजनीति उसे ख़त्म करना। कैमरा पर्सन हिंदू के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स।